हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 3 है। और चैप्टर का नाम है आपका राज्य शासन कैसे काम करता है। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और मतलब कि यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जैसे हमारे सिटी में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट दे दिया जाता है। इसके लिए हमें एनसीईआरटी का जो है एक एक लाइन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो है एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज के क्लास। तो देखिए, शासन जो होता है, पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है कि शासन कितने स्तर पर काम करता है। तो भाई ये 3 स्तर पर काम करता है। एक स्थानीय होता है, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा अच्छा ये बताइए कि कौन सा किस स्तर पर है। तो कैसे जाने हम लोग। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार का, अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार का, अगर हम बात करते हैं आपका झारखंड सरकार का, अभी जो है अलग अलग चुनाव हुआ हर एक राज्य में और उसका मुख्यमंत्री जो है चुना गया है। ठीक है, तो अगर हम तो आप देख सकते हैं ना कि हर एक राज्य में चुनाव हुआ और हर एक राज्य का एक मुख्यमंत्री चुना गया है। ठीक है, अब वो मुख्यमंत्री जो है वो अपने स्टेट लेवल पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग राज्य स्तर कहेंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार कोई डिसीजन लेता है अपने महाराष्ट्र के लिए, ठीक है ना, तो वो किस स्तर पर काम कर रहा है, राज्य स्तर पर काम कर रहा है। अगर वो बोलता है कि हम अपने राज्य की जितनी भी औरतें हैं उसे जो है हम 5,000 रुपया महीना देंगे, ठीक है, तो वो किस स्तर पे काम किया, वो राज्य स्तर पे काम किया। लेकिन अगर बात करेगा केंद्र सरकार में, केंद्र मतलब क्या हो गया, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है ये आपका दिल्ली पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, अब ये जो है ना ये सेंट्रल लेवल पे बैठा हुआ है, ये आपका पीएम है। और ये जो है ये आपका जो भी काम करेगा वो पूरे सेंट्रल लेवल पे वो काम करेगा। तो इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। और स्थानीय कैसा हो गया, तो स्थानीय अगर हम किसी जगह की, किसी राज्य की बात करें, अगर हम मान लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की बात कर रहे हैं या फिर मान लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहे हैं और उस वहाँ के किसी भी जिला का बात कर लिए किए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं गोंदिया जो है महाराष्ट्र में, अगर हम इससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन होता है, ठीक है ना, तो ये आपका जो लेवल होता है ये स्थानीय स्तर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस स्तर पे, कितने स्तर पे काम करता है और कैसे हम जाने कि कौन सा स्तर जो है ये कौन सा स्तर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर राज्य स्तर हो गया, स्थानीय स्तर हो गया और केंद्र स्तर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ अलग अलग एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला मुख्यालय जो है आपका फतेहपुरम में आपका लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है और यहाँ का जिला चिकित्सा मरीजों से अटा पड़ा है, मतलब कि पूरा भरा हुआ है और इनमें बड़ी संख्या से जो है हैजे से पीड़ित हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिला मुख्यालय मतलब किसी जिला का बात कर रहा है कि वहाँ पे पानी 2-3 दिन में मिलता है और वहाँ पे बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैल गया, हैजा। तो यहाँ पे देखिए समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। और क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई सचमुच ऐसे मर सकता है, क्या पता, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा मत खाना, क्योंकि आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी जो है संभालनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग चीज़ों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे रेल के कारण जो है ना सड़क पर, रैली के कारण सड़क पर बंद पड़ा है और ये जो रैली है ना किसी विधायक का घेराव किए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके आमने सामने अगर कुछ ऐसा हो और कोई नाली का प्रॉब्लम हो या किसी तरीके के अब मान लीजिए आप साफ सफाई का प्रॉब्लम हो, आप किसके पास जाओगे, तो आप विधायक के पास जा सकते हो। ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए कि भाई देखिए यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, हमें जो है यहाँ पे रोड बनवाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कचरा है आप, ठीक है, इस तरीके से जो है आप कहाँ पे जा सकते हैं, विधायक के पास जा सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका, जैसे कि पहला तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म है। और जो विधानसभा का जो सदस्य होता है ना उसी को हम लोग विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका चुनाव किसके द्वारा होता है, पहला क्वेश्चन बनता है। तो भाई इसका चुनाव जो है ना जनता द्वारा किया जाता है। और फिर वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, जिसको हम लोग विधायक कहते हैं। ठीक है, बन जाते हैं और यही लोग जो है अब सरकार बनाएगा, यही लोग जो है सरकार बनाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विधायक जो होता है ना वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नीचे देखिए, ठीक है, तो याद रखिएगा विधायक जो रहता है ये जनता का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। देखिए यहाँ पे चर्चा करने के लिए बोला है आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र और बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। ठीक है, अब देखिए भारत के हर राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा होता है और हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में बांटा हुआ रहता है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो है एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बनता है। ठीक है, और आपने ध्यान दीजिए यह होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो पता है ये चीज़ तो आप देखे होंगे, चुनाव में कभी कैंची छाप, कभी ये छाप, कभी वो छाप, ये क्या होता है, ये पार्टियों का नाम होता है। ठीक है, और इसलिए विधायक भी क्या होता है ना, अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। तो जो लोग विधायक होते हैं वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि कोई बहुमत से जो है अपना सरकार बना लेता है। कैसे बनाता है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र है, अगर इसमें से कोई 40 जीत गया या 50 जीत गया तो ये तो सबसे ज़्यादा बहुमत से जीता ना, तो ये अपने सरकार जो है बना सकता है। और देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। तो जैसे कि जो राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष यानी जिसकी बहुमत से जीता है और वो अपना सरकार, जैसे बीजेपी जो है अपने बहुमत से जीता, वो अपना सरकार बना लिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे इसको सत्ता पक्ष कहेंगे। अगर इसी के अपोजिट में अगर आपका कांग्रेस पार्टी है तो वो उसका क्या हो गया, विरोधी पक्ष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कि विधानसभा में कितने विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे देखिए कि विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वह विधायक बन गए। और विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या कितना, 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बहुमत पाने के लिए कितने विधायकों की आवश्यकता होती है, तो ये आपके 34 है। और भारतीय जनता पार्टी की 84 विधायक होने के कारण उन्हें जो है विधायक का बहुमत मिल गया और वह सत्ताधारी दल के सदस्य हो गए। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि सत्ता कैसे होता है और बहुमत कैसे जीती जा सकती है और कितनी सीट में जो है बहुमत से जो है जीता जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी किसी भी राजनीतिक दल को कितने विधायकों की आवश्यकता होती है, तो ये आपकी 34 होती है। और अगर मान लीजिए कोई इतना सीट ले आया, देखिए 34 होती है लेकिन ये 44 सीट ले आए, यानी वो काफ़ी ज़्यादा लाया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बहुमत उसे मिल गई और वो जो रहता है वो सत्ताधारी दल बन गया, के सदस्य बन गया। अन्य सब जितने भी दल हो गए वो क्या हो गए, वो विरोधी दल हो गए, मतलब वो उसके अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, अगेंस्ट में क्यों भाई, जो भी अगर जीतेगा तो उसके फेवर में तो जो उसका अपोजिट रहेगा तो वो बातें नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट में करेगा, इसलिए उसको हम लोग विरोधी दल के सदस्य कह सकते हैं। जैसे कि बीजेपी का विरोधी दल कांग्रेस है, कांग्रेस का विरोधी दल कौन हो जाएगा, तो बीजेपी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद संवैधानिक विधायक उसी की थी। और विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। और इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वो मुख्यमंत्री बन गए। तो इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना कि इस तरीके से
विधायक बनता है, फिर उसी विधायक में से एक मुख्यमंत्री चुना जाता है, और यानी जो आपका सत्ताधारी पक्ष होते हैं उसमें से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। और मुख्यमंत्री जब चुनने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री क्या चुनेगा, तो मुख्यमंत्री जो है आपका अन्य मंत्री को चुनता है, जैसे कि शिक्षा मंत्री हो गया, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हो गया, इस तरीके से अलग अलग मंत्री को वो चुनेगा। ठीक है, और चुनाव के बाद ही क्या होता है, राज्य का जो राज्यपाल होता है ना वो मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं ना उसको जो है नियुक्ति करता है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ये दायित्व है कि वो शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। और इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरे मंत्री के रूप में, और इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी विधानसभा होता है ना तो वहाँ पे सत्ताधारी दल और विरोधी दल दोनों होते हैं, और वो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी विषय पर लेकर एक दूसरे एक चर्चा करता है। ठीक है, कोई उसकी बातों को काटेगा, कोई उसकी बातों से सहमत होगा। ठीक है, तो जो विरोधी दल रहेगा वो हमेशा तो उसका अगेंस्ट में बोलेगा, जो सत्ताधारी लोग रहेगा वो उसका पक्ष में लेके बोलेंगे, जो कि आप देखे भी होंगे कि विधानसभा में किस तरीके से मतलब भाषणबाजी होती है। इसके अलावा देखिए विधानसभा में एक बार आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावशाली भवन में स्थित थी और बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वो नीचे की विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे और यह सुझाव दे सकते थे कि सरकार को किस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। तो इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल अथवा, तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा कैसे काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई मसला हो गया तो ये विधानसभा में रखा जाएगा, जहाँ पे बहुत जितने भी आपके मंत्री लोग हैं एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और जो भी सही रहेगा डिसीजन उसको लिया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी सब पहलुओं पे बातें की जाएगी कि कौन सा बेटर रहेगा, कैसा बेटर रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें कुछ प्रॉब्लम रहता है तो कहाँ पे जाना चाहिए, विधायक के पास जाना चाहिए, और विधायक जो है वो अपनी बातों को कहाँ पे रखेगा, तो विधानसभा पे रखेगा। अब देखिए विधायक एक यहाँ पे कुछ इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक एक देखिए अंगन गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वो सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वह स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधायक जो है अपने क्षेत्र को लेकर अगर किसी भी तरीके की समस्या होता है तो वो जो है विधानसभा में जो है उस बातों को रख सकता है और उस पर जो है मतलब कि कोई भी स्टेप लेने को कह सकता है और इस तरीके से वो अपने क्षेत्र को जो है काबू में कर सकता है और वहाँ पे जो है अच्छा काम करेगा तो फिर से लोग उसे विधायक चुनेंगे। ठीक है ना, इसलिए तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके से देखा गया है कि अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे बहस होती है और अलग अलग चीज़ों विधायक जो होते हैं अपने अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ पे हम विधायक 6 के बारे में देखते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो जैसे विधायक 6 जो है वो सरकार पर दोषारोपण कर रहे थे और उन्होंने कहा भाई पिछले सरकार तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो हम देखिए पूरा सफाई और कूड़ा कचरा का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि वो अपनी बातें को रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप विधायक 5 की देखें तो इन्होंने क्या कहा, हमारे अस्पताल में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और ये शर्मनाक
खतरनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक का ORS के पैकेट पहुंचाया जाए। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि किसी जगह के लेकर मान लीजिए किसी के विधायक कहा जा रहा है भाई कि हमारे यहाँ जो अस्पताल है वहाँ तो सुविधा किसी तरह का है ही नहीं, वहाँ किसी तरह का डॉक्टर नहीं है, लंबी छुट्टी लेके रह के और हालात जो है बद से बदतर होती जा रही है। और किस तरीके से हम लोग ORS जो पैकेट है वो इन परिवारों तक पहुँचाया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे जो है बातें की जाती है और अलग अपने अपने मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र से जो भी विधायक होते हैं ना वो अपने अपने क्षेत्र के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर वो बात कर सकता है। इसलिए अगर किसी भी क्षेत्र पे अगर कुछ हो जाता है ना तो वहाँ के लोग कहाँ जाएगा, तो विधायक के पास जाते हैं। तो ये था। नेक्स्ट है शासन की कार्य प्रणाली। तो आप देख सकते हैं कि केवल विधानसभा में ही सरकार के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल और अन्य यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन कौन जो है इस पे अहम भूमिका निभाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी हो गया, फिर अखबार हो गया, चैनल वाले जो हो गया या अन्य संगठन वाले जो हो गया, वो सरकार के बारे में बातें करते दिखते हैं। और लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते और कार्रवाई करते। तो इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई और इसमें विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इस मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया और ऐसे प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले तो आप देख सकते हैं ना कि जो रिपोर्टर लोग होते हैं वो इस तरीके से विधायक के पास जाते हैं, मंत्रियों के पास जाते हैं और किसी मसले को लेकर और उनसे बहुत सारे जो है सवाल पूछा जाता है और उन्हें जवाब जो है देना भी पड़ता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता कहते हैं और ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वो अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरना स्वच्छ पानी की भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है सरकार काम करता है, किस तरीके से विधायक काम करता है, किस तरीके से हम किसी बातों को जो है सरकार तक पहुँचा सकते हैं, इसे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले का जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वह क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसे आपने ऊपर देखा, वो लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वो ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रश्न करने लगेगा, मान लीजिए कोई रिपोर्टर आ गया प्रश्न करने लगेगा तो वो उसे मार के भगा देगा। ठीक है। उसे हर जवाब का जो है उत्तर देना होगा और उसे ये भी कहना होगा, उसे किसी भी तरीके से ये समझाना होगा कि हाँ वो क्या कदम उठा रहा, क्या कदम नहीं उठा रहा और ये सब चीज़ें जो है फिर वो लोगों तक पहुँचाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रेस वार्ता जो है आयोजित की जाती है और ये लोग जो है समाचार पत्र हो गया, फिर टेलीविज़न हो गया, उसके माध्यम से जो है लोगों तक बातें पहुँची जाती है। नेक्स्ट है, सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वो कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो और ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का ये कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है और इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति होनी चाहिए हर गांव में एक शौचालय होना चाहिए। ठीक है। तो
ये सब डिसीजन जो है लिया जा सकता है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जनता यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। तो जनता जो है अपना प्रतिनिधि किसको चुन रहा है, एमएलए को चुन रहा है, मतलब विधायक को चुन रहा है। और विधायक जो है किसके लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, ठीक है ना। उसकी जनता को जो क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों को कौन रखेगा, तो ये आपका जो है एमएलए रखेगा। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हमारा भारत जो है ये एक लोकतांत्रिक देश है जो कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बातें जो है आप सुने होंगे हम लोकतंत्र के बारे में, लेकिन अब हमें तो बहुत कम ही लगता है कि ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने में बहुत ही पापड़ बेलना पड़ता है लोग मतलब कि आम जनता को। यहाँ पे देखिए वॉलपेपर की प्रयोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें गई है वो कक्षा में वॉलपेपर बनाने की विभिन्न वस्तुओं को प्रस्तुत करती है, ठीक है। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वो एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वो मिलकर ये तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या किया जाएगा और उसका लेआउट बनाते हैं। तो ये था हम लोग का चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था ना वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें किन पे फोकस करना चाहिए था, किन पे फोकस नहीं करना चाहिए था। ऐसे MCQ भी कंप्लीट हो चुका है, एक बार MCQ का भी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।